किस चीज से बना होता है 10 रुपए का सिक्का? कितना होता है खर्चा? क्या है पीले और सफेद का हिस्सा? 1600 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से घूमती है धरती, तो कूदकर कहीं और क्यों नहीं पहुंच जाते हम? टेढ़ा है सवाल, सीधा है जवाब। तो चलिए जानते हैं आज इसी सवाल के बारे में। तो उससे पहले वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। 10 रुपए का सिक्का सामान्य सिक्कों से थोड़ा अलग होता है। इसमें 2 रंग दिखाई देते हैं, लेकिन ये क्या चीज़ है? आरबीआई जिसकी वैल्यू 10 रुपए रख रहा है, आखिर इसे बनाया कितने खर्च में जाता होगा? भारतीय सिक्कों की रेंज में 10 रुपए का सिक्का सबसे अनोखा है। 10 रुपए का सिक्का 2 रंग में आता है। इसका एक हिस्सा सामान्य सिक्के जैसा ही है, जबकि दूसरा थोड़ा अलग है। 10 रुपए के सिक्के में इस पीले रंग का पदार्थ क्या होता है और इसे इस्तेमाल क्यों किया जाता है? 10 रुपए के सिक्के का वजन 7.71 ग्राम है। इसमें बाहरी घेरे का वजन 4.45 ग्राम है और मध्य भाग का वजन 3.26 ग्राम है। अगर हम बीच वाले हिस्से की बात करें तो ये क्रूपो निकेल से बना है। भारत में चलने वाले 10 रुपए का सिक्का आमतौर पर 2 धातुओं के संयोजन से बनाया जाता है। इसे द्वितीय धात्विक सिक्का कहा जाता है। इस सिक्के की धातु संरचना के बारे में विस्तार से जानना जरूरी है। इसका केंद्र यानी बीच का हिस्सा 75% तांबा और 25% निकेल से बना है। अगर हम बाहरी घेरे यानी पीले की बात करें तो ये एल्युमिनियम कंसाई से बना है। इसमें 92% तांबा, 6% एल्युमिनियम और 2% निकल है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन सिक्कों को बनाने में सरकार को खर्च कितना आता है? हर सिक्के को बनाने का खर्च अलग अलग होता है। हर सिक्के के धातुओं और वजन के मुताबिक ढालने में आने वाला खर्च भी अलग अलग होता है। सरकार को 1 रुपए का सिक्का बनाने के लिए 1 रुपए और 11 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। 2 रुपए का सिक्का बनाने में 1.228 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। 5 रुपए के सिक्के को बनाने की कीमत 3 रुपए 59 पैसे आती है और 10 रुपए के सिक्के की कीमत 5 रुपए 54 पैसे आती है। ये लागत 2018 के मुताबिक थी, जो खुद आरबीआई ने बताई थी। ये सभी सिक्के केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। करेंसी सिक्के भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं खंगन निगम और से 4 टक्सलों में तैयार किए जाते हैं। ये कार्यालय मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में स्थित है। नंबर 2, अंतरिक्ष के सभी ग्रहों में से पृथ्वी सबसे अलग है, क्योंकि यहीं पर जीवन जीने के लायक परिस्थितियां पाई जाती हैं। हम इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ रहस्यों के बारे में हम आमतौर पर नहीं पता होता। कुछ खगोलीय घटनाएं भी ऐसी होती हैं जिसकी वैज्ञानिक वजह तो हमें पता है, लेकिन आसानी से पल्ले नहीं पड़ती। आज एक ऐसे ही दिलचस्प सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे। धरती गोल है और ये लगातार घूमती रहती है, यानी ये अपनी लोकेशन भी साथ साथ बदलती रहती है। धरती अपनी दूरी पर भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी। जब पृथ्वी के घूमने से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिन और रात हो सकते हैं, तो फिर क्या हम एक छलांग से कहीं और क्यों नहीं पहुंच जाते? कभी सोचा है इस बारे में? physics.stackexchange.com नाम के वैज्ञानिक प्रश्नों का जवाब देने वाले प्लेटफॉर्म पर किसी ने यही सवाल पूछा कि अगर धरती गोल गोल घूम रही है, तो हम कूदकर एक जगह से दूसरी जगह क्यों नहीं पहुंच पाते? वैसे बात तो ठीक है। वैज्ञानिक अनुमान के मुताबिक धरती 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है। यही वजह है कि दुनिया का एक हिस्से में दिन है तो दूसरे हिस्से में रात होती है। फिर हम 24 घंटे में अलग अलग जगहों पर क्यों नहीं पहुंच पाते? इसके जवाब में अलग अलग यूजर्स ने अपनी अपनी राय दी। अगर सीधे तौर पर उत्तर दें तो मुद्दा ये है कि अगर धरती 1600 किलोमीटर 1 घंटा घूम रही है, तो हम भी उसी के साथ घूमते हैं। यही वजह है कि हमें ना उसकी रफ्तार का पता चलता है और ना ही हमें चक्कर आते। हम कहीं भी कूदते हैं तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगर और बेहतर तरीके से समझना हो तो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन से जुड़ा है। अगर कोई चीज़ एक ही वेलोसिटी के साथ घूम रही है और उस पर कोई बाहरी दबाव नहीं पड़ रहा, तो गति में कोई बदलाव नहीं होगा।